Hello everyone, good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about congestive heart failure. जो आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके सिम्टम क्या हैं, उसके कॉज क्या हैं और कितने उसकी क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स का आपका हार्ट फेलियर होता है। आपका जो हार्ट फेलियर है वो 2 टाइप्स का होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर करके बताऊंगी और उसकी स्टेजेस के बारे में बताऊंगी। सो स्टार्ट करेंगे हम अभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से। जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो कब होता है और क्यों होता है। जो आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जब जो आपका हार्ट है वो ब्लड पंप नहीं कर पाता है, उसकी जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। आपके जो हार्ट की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है ब्लड को पंप करने की, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जो आपकी बॉडी होती है, बॉडी ज़्यादा डिमांड करेगी कि उस बॉडी के पास ऑक्सीजन प्रॉपर आए। ऑक्सीजन की डिमांड जब हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, ब्लड की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है, बट हमारी जो बॉडी है उसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उसको डिमांड ज़्यादा होती है। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो हार्ट है वो हार्ट फेलियर होता है। उस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर बोलते हैं, congestive heart failure. Congestive heart failure, it is a medical condition where the heart cannot pump enough blood around the body as well as it should. Okay, it is a condition in which the ability of the pumping ability of the heart is inadequate to meet the demands of the body. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब अगर हम बात करेंगे सिम्टम की, जो आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों होता है। जब आपका जो हार्ट है उसमें ब्लड की जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, आपका हार्ट ब्लड को प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है, जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है और ऑक्सीजन और ब्लड की डिमांड हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, उसको बोलेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब हम बात करेंगे सिम्टम की। सिम्टम क्या क्या हैं आपके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। फैटिग हो गया, रिड्यूस्ड एक्सरसाइज कैपेसिटी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड स्वेलिंग, आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी, डिजीनेस होगी, फैटिग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, चेस्ट पेन होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, एंकल स्वेलिंग, जो आपके एंकल्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। ये सारे जो सिम्टम होते हैं ये आपके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के होते हैं। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कॉज क्या क्या हो सकते हैं, किस कारण की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। जब आपकी जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसमें वीकनेस आ जाती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। आपका जो हार्ट फेलियर का अटैक आपको आता है। सो एक आपका कारण ये भी हो सकता है स्टिफनिंग ऑफ द हार्ट मसल, जो आपकी हार्ट की मसल है उसमें स्टिफनिंग हो जाती है। स्टिफनिंग मीन्स कि जकड़न से आपके हार्ट की मसल्स में होती हैं, तो वो भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का ही कारण होता है। इंक्रीज़ इन द ऑक्सीजन डिमांड, ये मैंने आपको बताया, जब ऑक्सीजन की डिमांड आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी तो और आपका जो हार्ट है उसके पास एबिलिटी नहीं है पंप करने की, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। ये देखो इसमें बताया है नॉर्मल हार्ट कैसा है, एनलार्ज्ड हार्ट का जो साइज़ है वो बढ़ गया, फ्लूइड सराउंडिंग द लंग्स एंड स्वेलिंग आ जाती है आपके एंकल्स में। ये सारे कारण होते हैं आपके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। ये देखो आप इसमें भी देख सकते हो, कफिंग बता रहा है, टायर्डनेस हो जाती है बॉडी में। ये सारे जो कारण होते हैं ये आपके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के होते हैं। सो अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, जो आपका हार्ट फेलियर है वो कितने टाइप्स में उसको क्लासीफाई किया गया है, तो उसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ योर राइट हार्ट फेलियर एंड सेकंड वन इज़ योर लेफ्ट हार्ट फेलियर। सो राइट हार्ट फेलियर क्या होता है, द राइट वेंट्रिकल फेल्स व्हेन द प्रेशर डेवलप्ड विद इन द वेंट्रिकल बाय द contracting cardiac muscles is less than the force required to push the blood through the lungs. When the ability of the ventricle to empty completely is lost, the right atrium and vena cava becomes congested with blood followed by congestion in the venous system. सो ये जो आपका राइट हार्ट फेलियर है इसमें क्या होता है, जो आपका राइट वेंट्रिकल है वो उसमें फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें भी मेन वही है, जो आपका हार्ट है उसमें क्या होगा, जो मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, इज़ लेस देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लड थ्रू द लंग्स। क्या होता है, ये मैंने आपको जो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया था, पूरी प्रोसेस बताई थी कि कहाँ से आपका जो ब्लड है वो आता है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो सारा मैंने आपको बताया था।
वो आपका पूरा राइट हार्ट फेलियर में आता है, क्योंकि उसमें भी प्रॉपर ऑक्सीजन में मिल नहीं पाती है। तो उस केस में हम बोलेंगे राइट हार्ट फेलियर। अगर बात करें लेफ़्ट हार्ट फेलियर की, तो इसमें जो आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल है, राइट हार्ट फेलियर में आपका राइट वेंट्रिकल फेल हो जाता है। और अगर बात करें लेफ़्ट हार्ट फेलियर में, तो उसका आपका जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो फेल हो जाता है। व्हेन द प्रेशर विद इन द लेफ़्ट वेंट्रिकल डेवलप्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग मायोकार्डियम इज लेस देन द प्रेशर in the aorta, and the ventricle fail to pump all the blood it receive. It leads to dilation of the atrium and rise in pulmonary blood pressures. This is followed by a rise in the blood pressure in the right side of the heart and finally leads to the systemic venous congestion. So ये था आपका लेफ्ट हार्ट फेलियर। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।